हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि देख सकते हैं, इसका 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस डेली करवा रहे हैं। 9585 यूथ पब्लिकेशन का बुक का न्यू बुक आया है। साइंस और जीके का दोनों का करा रहे हैं। 2 वीडियो डेली अपलोड होता है, साइंस का, जीके का। तो जैसे कि आप प्ले लिस्ट में जा कर देख सकते हैं इस बुक का, और जीके का भी देख सकते हैं। टोटल जाकर देख सकते हैं, दोनों बुक का आप रिविजन कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस। तो जैसे कि देख लीजिए, अभी जो हम करा रहे हैं, इससे पहले हम करा चुके हैं भौतिक का क्वेश्चन करा चुके हैं। इसका अभी जो करा रहे हैं हम रसायन शास्त्र का। अगर नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उसका भौतिक का। जीके का भी क्वेश्चन करा चुके हैं, इतिहास करा चुके हैं, और उसका भूगोल करा चुके हैं। उसका अभी परंपरागत संबंध विज्ञान करा रहे हैं। तो जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। 100 क्वेश्चन डेली। जैसे देखिए क्वेश्चन जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में 200 क्वेश्चन करा चुके हैं। ये 201 से शुरू होगा। इसमें 100 क्वेश्चन बैक टू बैक आपको कराएंगे प्रैक्टिस। जैसे देखिए, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान कितना होगा? बताइए। 201 का आंसर क्या हो जाएगा? 201 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 16.8 ग्राम हो जाएगा। तो कैसे होगा वो देखिए। जैसे देखिए जैसे देखिए क्या कहा गया। N2 के अणु द्रव्यमान कितना होता है? N का 14 और 2 है, 2 है, तो 2 गुना 14 हो गया टोटल। उसके बाद N2 के 0.6 अणु का द्रव्यमान तो 28 हो गया, और 0.6 का गुना कर दे तो 16.8 ग्राम आ जाएगा आपका आंसर। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 202 नंबर क्वेश्चन। 202 में देखिए कहा गया, स्कॉटिश चिकित्सक डेनियल रदरफोर्ड ने 1772 में डैश की खोज की थी। बताइए इसका आंसर 202 का क्या हो जाएगा? 202 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसका नाइट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 203 नंबर क्वेश्चन। 203 में कहा गया, CaOH का होल ट्वाइस का सापेक्ष द्रव्यमान कितना होगा? बताइए 203 का आंसर क्या हो जाएगा? 203 का क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर। इसका डी हो जाएगा 74U। 74U इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कैसे होगा वो देखिए। जैसे देखिए CaOH का होल ट्वाइस का तो क्या होगा? Ca का 40 होता है द्रव्यमान। O का कितना होता है? O का कितना होता है वो देखिए। और H का कितना? O का देखिए 16 होता है। A का कितना होता है? 1 होता है। 1 गुण 1 प्लस 16, और उसके बाद 2 है, 16 गुने 2, उसके बाद प्लस 1 गुने 2, क्योंकि ऑक्सीजन के भी 2 गुना होगा, हाइड्रोजन का भी 2 बार गुना होगा 2 से। तो देखिए 1 दे दिए। उसके बाद देखिए क्या करना है, प्लस 16, कितना? ऑक्सीजन 16, हाइड्रो कितना है? 2 है, 2 से गुना करें, प्लस हाइड्रोजन कितना? 1 2 से गुना हो गया। टोटल जब जोड़िएगा कितना आएगा आपको? 74U आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 204 नंबर क्वेश्चन। 204 में कहा गया, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणुविक द्रव्यमान डैश के एक परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं। तो बताइए 204 का आंसर क्या हो जाएगा? 204 का डी हो जाएगा। C बार है, कितना जाएगा? C बार है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 205 नंबर क्वेश्चन देखिए। 205 में कहा गया, नाइट्रोजन का परमाणुविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का एक है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? बताइए अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणुविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा ये बताइए। 205 का बी हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा? 17। कैसे होगा वो देखिए। देखिए नाइट्रोजन का परमाणुविक द्रव्यमान कितना? 14 होता है। हाइड्रोजन का परमाणुविक द्रव्यमान 1 है, तो अमोनिया कितना हो जाएगा? तो हमको ये दिया गया है, नाइट्रोजन का दिया गया है, हाइड्रोजन का दिया गया था। हमको क्या अमोनिया का पूछा? तो अमोनिया का सूत्र क्या आता है? NH3। क्या आता है? NH3। तो N कितना? 14। और उसके बाद देखिए NH कितना? 1, H कितना? 1 और 3 है, 3 से गुना का टोटल कितना हो जाएगा? 14 प्लस 3 को 1, 17, टोटल 17 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे। तो इसका 205 का क्या आंसर आ जाएगा? 17, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। 206 नंबर क्वेश्चन। देखिए 206 नंबर क्वेश्चन। 206 में कहा गया, किसी तत्व का परमाणुक भार
परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? बताइए 206 का। 206 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 206 का सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 207 नंबर क्वेश्चन। 207 में कहा गया सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या है? बताइए 207 का। 207 का सी है 64 यू। 64 यू कैसे होगा वो देखिए। जैसे देखिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, S कितना 16 है, O कितना 16 है, सल्फर कितना 32, ऑक्सीजन कितना 16। SO2 निकालना है हमको। S कितना 32 प्लस ऑक्सीजन 16 और 2 है O2, तो 2 से गुना होगा कितना 32 प्लस 16 दूना 32, 64 यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन देखिए 208 नंबर क्वेश्चन देखिए 208। पानी H2O के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो बताइए 208 का आंसर क्या हो जाएगा? 208 का बी हो जाएगा 18 यू। H2O का होता है 18, क्योंकि हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 है 1 गुने 2 प्लस 16, ऑक्सीजन 16, तो कितना 18 हो गया 18 यू। ऑप्शन बी इसका सही होगा। जैसे देखिए जल H2O का आणविक द्रव्यमान, तो देखिए क्या करना है। H कितना है 1 हार्ड और H2 है 2 से गुना होगा प्लस ऑक्सीजन का 16, तो दोनों करिएगा 18 यू हो जाएगा। उसके बाद दिखाएगा क्वेश्चन 209 नंबर क्वेश्चन। 209 में कहा गया CO का सापेक्ष द्रव्यमान क्या है? बताइए 209 का। 209 का ए हो जाएगा 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 28। तो कैसे वो देखिए। जैसे देखिए CO, सी का कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 12 16 कितना 28। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 210 नंबर क्वेश्चन देखिए। 210 में कहा गया CaO का सूत्र का इकाई द्रव्यमान कितना होगा? ये बताए 210 का। 210 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कैसे होगा 56 वो देखिए। जैसे देखिए Ca कितना होता है 40 होता है, कैल्शियम कितना 40, ऑक्सीजन कितना 16, 40 16 कितना 56 यू। तो CaOC का इकाई द्रव्यमान का 56 यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 211 नंबर क्वेश्चन। 211 में कहा गया ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? बताइए 211 का। 211 का बी हो जाएगा 48 यू। कितना हो जाएगा 48 यू ओजोन का। ओजोन मतलब क्या होता है O3। जैसे देखिए 211 देखिए ओजोन का अणु रासायनिक सूत्र O3, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है ऑक्सीजन का, तो ओजोन का अणु का आणविक द्रव्यमान निकालता 3 ओ कितना 16, 3 है 3 से गुना होगा तो कितना 48 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 212 नंबर क्वेश्चन देखिए। 212 में क्या कहा गया कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान डैश है? बताइए कितना है 212 का। 212 बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 44 यू हो जाएगा। कितना 44 यू। क्यों होगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो सी कितना होता है 12 16 दूना 32, तो कितना होगा 44। जैसे देखिए कैसे, जैसे देखिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो क्या होगा CO2, सी कितना है 12 है, ओ कितना 16 और 2 है, तो 16 दूना 32, तो यहाँ 12 दे दिए, सी का 12 है प्लस ऑक्सीजन 16 और 2 है O2 है, तो 2 से गुना किए, टोटल 12 प्लस 16 दूना 32, 44 यू आ गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 213 नंबर क्वेश्चन देखिए। 213 में क्या कहा गया CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। कितना होगा 44 यू हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 213 का, अभी बताए हैं 213 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 214 नंबर क्वेश्चन देखिए। 214 का डैश H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो देखिए कैसे निकालना वो देखिए। इसका आंसर क्या होगा 214 का? 214 का डी हो जाएगा 98 यू। कितना हो जाएगा 98 यू। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो जैसे देखिए क्वेश्चन इसका आंसर कैसे होगा।
H2SO4 का आणविक द्रव्यमान, H कितना 1, 2 है, H2 है, 2 गुने 1 प्लस S जो है S क्या करना 1 गुने 32, S कितना है 32 है, तो 32 दिए प्लस O4 4 गुने O का कितना 16, जब इसको ऐड करिएगा टोटल आपको चलाएगा कितना 98 U, कितना आ जाएगा 98 U। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 215 नंबर क्वेश्चन देखिए, 215 में कहा गया CaO का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना है ये बता। 215 का B हो जाएगा 56 U हो जाएगा, कितना 56 U, तो कैसे होगा वो देखिए। Ca कितना 40, O कितना 16, तो कितना 56। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 216 नंबर क्वेश्चन देखिए, 216 में कहा गया CaCl2 का इकाई द्रव्यमान कितना है। अब देखिए 216 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 216 का B हो जाएगा 111 U, तो कैसे होगा वो देखिए। 111 U कैसे होगा, जैसे देखिए C कितना होगा 40.078 U होता है प्लस Cl2, तो Cl देखिए C क्लोरीन का कितना था 35.453 गुने 2 है, तो 2 से गुना कर देंगे, जब दोनों ऐड करिएगा तो आपको आ जाएगा 110.984, टोटल 111 मान लीजिए, 111 U मान लीजिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 217 नंबर क्वेश्चन, 217 में कहा गया NaCl की इकाई द्रव्यमान का सूत्र डैश है, बताइए NaCl की इकाई द्रव्यमान का सूत्र डैश है, कितना है ये बताइए। 217 का D हो जाएगा 58.5 U, 58.5 U, ऑप्शन D हो जाएगा। उसके बाद कैसे होगा वो देखिए कैसे होगा। NaCl है, Na का कितना सोडियम कितना होता है 23 होता है प्लस Cl का कितना होता है 35.5 या 35 मानिए, तो दोनों ऐड करिएगा 58.54 U आ जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 218 नंबर क्वेश्चन, 218 में कहा गया एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU किसके बराबर होती है, बताइए। 218 का A हो जाएगा 1.6 गुने 10 पावर माइनस 27 kg हो जाएगा। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होती है 1.6 गुने 10 पावर माइनस 27 kg का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए परमाणु संरचना, परमाणु और उसके मूल घटक, तो जैसे देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक कहा गया सामान्यतः परमाणुओं के नाभिक में डैश होते हैं, बताइए परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। ऑप्शन ए का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, एक का ए हो जाएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 में कहा गया डैश विद्युतीय तटस्थल और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव डालता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2 का ए हो जाएगा न्यूट्रॉन, क्या होगा न्यूट्रोनो। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, 3 नंबर में कहा गया रदरफोर्ड के अल्फा कण पर किरणन के फलस्वरूप डैश की खोज की, तो बताइए रदरफोर्ड जो अल्फा कण के फलस्वरूप डैश की खोज की थी, किसकी खोज की थी। 3 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा, परमाणु नाभिक का खोज किए थे, कौन, रदरफोर्ड ने। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर में कहा गया इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को डैश कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है। 4 का आंसर क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोजीटोन, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन समतुल्य सब प्रतिद्रव कणों की डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रोजीटोन कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 में कहा गया एक इलेक्ट्रॉन क्या है, बताइए। 5 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेट आवेशों के साथ एक उप परमाणुविक कण जो ऋणात्मक है, तो कहा गया एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या है, ऋणात्मक होता है।
उसके बाद देखिए प्रोटॉन होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक। और उसके बाद होता है न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 में कहा गया जे चैडविक ने किस उप परमाणुय की कण की खोज की थी। बताइए इसका आंसर 6 का क्या हो जाएगा। 6 का डी हो जाएगा, न्यूट्रॉन की। जे चैडविक जो थे वो किस परमाणु खोज किए थे, न्यूट्रॉन की। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 में कहा गया किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बताइए 7 का आंसर क्या हो जाएगा। 7 का सी हो जाएगा, जे थॉमसन ने। कौन थे, जो ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे, इलेक्ट्रॉन की खोज के संबंध उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किसे किया गया था, जे थॉमसन को। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर देखिए। 8 में कहा गया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ऑप्शन बी, जे थॉमसन ने। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। 9 में कहा गया निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। तो क्या सकारात्मक, तो क्या प्लस होता है, धनात्मक होता है। किसमें होता है, प्रोटॉन में। किसमें, प्रोटॉन में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, 9 का बी। 9 का क्या है, बी। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। 10 में कहा गया जिन उप परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। बताइए 10 का बी हो जाएगा, प्रतिक्रिया। क्या होगा, प्रतिक्रिया। ऑप्शन 20 का सही होगा। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहा गया एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये बताइए। 11 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 में कहा गया न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणु में मौजूद होते हैं। बताइए न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणु मौजूद होते हैं। बताइए इसका 12 का आंसर क्या हो जाएगा। 12 का बी जो हाइड्रोजन में जो होता है न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन 20 का सही होगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन। देखिए 13 में कहा गया, 13 में देखिए कहा गया 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 में कहा गया न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन जो है डैश के अलावा, किनके अलावा, सभी नाभिक में मौजूद होते हैं। न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणु नाभिक में मौजूद होते हैं। किसके अलावा मौजूद होते हैं, ये बताए। 13 का सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन जो होता है डैश के अलावा सभी परमाणु नाभिक में मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन में होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्या का, और सब होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सब होता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन सी का सही हो गया। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 में कहा गया कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। बताइए 14 का आंसर। 14 का आंसर बताइए क्या होगा, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। बताइए 14 का आंसर। 14 का ए हो जाएगा, जीनोन। क्या जगह, जीनोन। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या, कौन सा परमाणु उप परमाणु कण नहीं है, तो जीनोन जो होगा उप परमाणु कण नहीं है, और सब उप परमाणु कण है। कौन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा परमाणु उप परमाणु कण नहीं है, तो क्या होगा, जीनोन। जीनोन उप परमाणु कण नहीं है। उसके बाद देखिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 में कहा गया प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है। बताइए प्रोटॉन में
डैश धनात्मक आवेश होता है 15 का, बताइए आंसर क्या हो जाएगा 15 का डी हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होते हैं, कितना होते हैं 15 का क्या हो जाएगा 15 का डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखिए 16 देखिए परमाणु मॉडल 16 का कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था, बताइए 16 का आंसर 16 का सी हो जाएगा जे थॉमसन द्वारा। कैथोड जो किरण का पहली बार किसके द्वारा किया गया था, कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था जे थॉमसन द्वारा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए 17 में कहा गया रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता, किसका वर्णन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नहीं करता, ये बताइए 17 का सी परमाणु के अस्थायी तत्व का जो है ये क्या करता है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए 18 में देखिए कहा गया रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रतिक्षेपित किए जाते हैं, बताइए 18 का आंसर 18 का आंसर क्या हो जाएगा 18 का ए हो जाएगा स्वर्ण, क्या हो जाएगा स्वर्ण, इसका ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर देखिए कहा गया 19 में कहा गया रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज की है, किसकी खोज हुई है, बताइए 19 का सी हो जाएगा परमाणु में नाभिक तो रदरफोर्ड के अल्फा कणों की प्रकीर्णन का प्रयोग परमाणु स्वरूप किसकी खोज की गई है, परमाणु के नाभिक की। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर में कहा गया रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों की एक पतली डैश पर डाला गया था, किस पे डाला गया था ये बताइए 20 का डी होगा सोने की पन्नी पर, सोने की पन्नी पर। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर में कहा गया बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को के प्रोटॉन को अवशोषित करता है, तो बताइए इसका 21 का आंसर क्या हो जाएगा 21 का क्या डी हो जाएगा। यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है, यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखिए 22 में कहा गया परमाणु के नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था, बताइए 22 का आंसर 22 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अनेस्टेड रदरफोर्ड द्वारा, ऑप्शन ए। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर में कहा गया इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिक का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है 23 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा 23 का बी हो जाएगा ई रदरफोर्ड, क्या हो जाएगा ई रदरफोर्ड। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए 24 में कहा गया परमाणु कक्षा ऊर्जा स्तर पर आधारित प्रश्न है। 24 का देखिए 24 में कहा गया किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र से दर्शाया जाता है, तो किस सूत्र दर्शाया जाता है 2n स्क्वायर से, 2n स्क्वायर, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 24 का। 24 का क्या हो जाएगा 24 का डी हो जाएगा 24 का डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन 25 में कहा गया एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, एम में जो कक्षा में होती है उसमें कितना अधिकतम संख्या होती है, बताइए एम में कितना होता है, एम में बताइए, एम को जो होता है एम में 3 होता है, एम 3,
तो 3 जब होता है तो इसका जब फार्मूला लगाइएगा 2n², 2n² तो 2 और गुने n कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 दूना 18, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए शुरू होता है KLMN से शुरू होता है, के से पहले शुरू होता है, KLMN से शुरू होता है। तो के में 1, L में 2, M में 3 और N में 4। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो होता है 2n², 2n² 2n² होता है। तो 2 कितना सूत्र है 2 है, n कितना है, n का मान जितना है, m का मान जो है, m का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18। उसके बाद देखिए जैसे देख सकते हैं KLMN, तो k का मान 1 2 3, तो n m का मान कितना 3 हो गया, m का मान कितना 3, तो 2n² है, तो फार्मूला लगा 2 और गुने n का मान कितना, m का मान कितना आया, n का मान जितना है m का मान, तो कितना आया 3, 3 का स्क्वायर 9 18। उसके बाद चलिए क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। m सतह में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 18। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। उतना ही लगेगा फार्मूला, उसमें 26 का ए हो जाएगा, वही फार्मूला लगेगा। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 देखिए n कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है बताइए। तो इसी प्रकार n का कितना होता है, n में कितना होता है 4 होता है, 2 गुने 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 27 का 32 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, क्योंकि 2n² फार्मूला लगेगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 में कहा गया n कोष में अधिकतम डैश इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं 32। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा इसका आंसर 28 का। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 में कहा तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तीसरी कक्षा कौन होता है, KLMN, चौथा होता है n और तीसरी होता है m, तीसरी होता है m। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 29 का डी। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 में देखिए कहा गया तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या डैश होती है बताइए। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है ये बताइए। तीसरा तो KLMN, पहला हुआ K, दूसरा हुआ L, तीसरा हुआ M, चौथा हुआ N। तो तीसरे सेल में तो तीसरा कौन है M हुआ, M का कितना होता है, M में होता है 32, M में होता है 32। तो हो जाएगा इसका आंसर M में कितना होता है 18 होता है M में, क्योंकि 32 होता है N में होता है। इसका आंसर ऑप्शन 4 होगा, क्योंकि KLMN। तो पहला देखिए लगाइएगा 2n, फार्मूला लगाइएगा 2n²। तो हमको क्या तीसरा में कितना होता है KLM 3 होता है, M में 3, अच्छा M में 3 है, N में 4, तो क्या 3, तो M बड़ा 3 है, 2 सूत्र वाला N का स्क्वायर, तो 3 को 9, 9 9 18। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर में क्या कहा गया, किसी परमाणु के कोष में समायोजित की जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है बताइए। देखिए के में कहा गया कि पहले आता है पहला ही संख्या KLMN, तो पहला में क्या होता है 1 होता है, पहला में 1, K में 1 होता है, L में 2 होता है, M में 3 होता है, N में 4 होता है। तो पहला का 1, तो इसमें फार्मूला लगे 2n², तो 2 दिए 1, K का मान कितना 1, N का स्क्वायर किए कितना 2, इसका आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 31 का 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 31 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 में कहा गया M कक्ष या सेल डैश इलेक्ट्रॉन में संयोजित कर सकता है। तो ये देखिए KLMN, KLM, तीसरा नंबर में 3, तो इसमें क्या M में कितना होता है, M में कितना होता है ये बताइए। 32 का बताइए, बता चुके हैं सब, इस टाइप के क्वेश्चन बता चुके हैं, जल्दी बताइए। 32 का ए हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, इसका आंसर हो जाएगा 32 का, क्योंकि 32 का 18 होगा। M में कितना होता है,
KLM 3 होता है, 2 का सूत्र है 2n², 2 का सूत्र बोला, n का कितना 3 का 9, 9 18। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 में क्या कहा गया। 33 में देखिए, किसी परमाणु के m कोश में समायोजित की सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो m में कितनी होती है, 18 होती है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा 33 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, 34 में देखिए क्या कहा गया। 34 में कहा गया L कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। L में KL 2 नंबर में आया, तो 2 इसमें 2n का फार्मूला लगाइए, 2 का सूत्र वाला, n कितना 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, इसका आंसर हो जाएगा 34 का 8 हो जाएगा। इसका 34 का 8 आंसर हो जाएगा, 34 का 8, 34 कितना 8, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, 35 में कहा गया एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं बताइए। 35 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 35 का ए हो जाएगा कितना 3। तो कहा एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, इस तत्व में कितने सेल होते हैं। इसमें कितने सेल, तो 3 सेल होते हैं। जैसे देखिए देखिए 3 इलेक्ट्रॉन अर्थात कुल 13 इलेक्ट्रॉन हैं, 13 इलेक्ट्रॉन हैं। तो करना क्या है, किसी देखिए परमाणु जब संख्या रहेगा तो कितना होगा 3, इसमें इलेक्ट्रॉन बच गया है। कैसे बताओ वो देखिए, पहले में कितना होता है 2 होता है, पहले में कितना 2, उसके बाद 8 8, उसके बाद 18 18, उसके बाद 32 32। तो इसलिए इसमें क्या अर्थात कुल 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बता कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन बचा है। कितना 35 का कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कितना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 में कहा गया ऊर्जा के चतुर स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। चतुर में तो KLMN, n में कितना होता है 32 होता है। 36 का क्या हो जाएगा, 36 का बी हो जाएगा इसका आंसर 32। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, 37 में कहा गया किसी एक सेल में समायोजित की जा सकने वाली इलेक्ट्रॉनिक अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है, 2n² पर। किस पर, 2n²। ऑप्शन ए इसका आंसर 37 का हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, 38 में देखिए कहा गया एक कोश में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को डैश के सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। डैश के सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, बताइए किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है अधिकतम, तो 2n²। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 38 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, 39 में क्या कहा गया एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है, बताइए अधिकतम। तो क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 2n², 39 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, 40 देखिए क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन विन्यास पर आधारित क्वेश्चन देखिए। 72 कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है बताइए। 40 का बी हो जाएगा, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयोजक इलेक्ट्रॉन। 72 कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या कहा, संयोजक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, 41 में कहा गया हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए 41 का आंसर। 41 का बाहरी कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बताइए। 41 का डी हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8 इसका। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, जैसे देख सकते हैं, और सब में कितने हैं का हीलियम को छोड़कर और सब में कितना है 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हीलियम में नहीं है और सब में है,
तो इसी प्रकार से क्वेश्चन में कहा गया। उसके बाद देखा है क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 में कहा सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय अपरमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है बताइए। 42 का D8 बाहत कोश में जो होता है 72 कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 8 होती है। उसके बाद क्या 43 नंबर क्वेश्चन 43 में कहा गया एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, यह किस समूह से संबंधित है बताइए। 43 का सी 18 क्या जगह ऑप्शन सी से संबंधित है 18 से। तो एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, तो किस समूह से संबंधित 18 समूह से संबंधित है, क्योंकि 8 8 16 2 18। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। 44 में कहा गया किस तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है बताइए। 44 का ए हो जाएगा फास्फोरस। क्या जगह फास्फोरस का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 285 72, तो कितना 8 2 10 15 कितना है फास्फोरस का 15। उस तत्व का नाम बताइए। क्या जगह फास्फोरस हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 देखिए क्या कहा गया इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो 72 कक्षा में रह सकते हैं डैश कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बताइए। 72 जो कक्षा में रहते हैं उसे क्या कहते हैं बताइए। 45 का आंसर क्या हो जाएगा। 45 का सी हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर में क्या कहा गया उन तीनों तत्व को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है बताइए इसका आंसर। 46 का बी हो जाएगा लिथियम सोडियम पोटेशियम। क्या जगह लिथियम सोडियम पोटेशियम में जो होता है बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम में। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 में कहा गया यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। देखिए क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा ये बताइए आप। 47 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 47 का बी हो जाएगा 2 8 18 8। अब इसको जोड़िए 18 2 20 और 20 से 8 28 28 8 36 हो गया। तो हो गया इसका संख्या। तो कहा गया हमको क्रिप्टॉन संख्या 36 दिया, हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। पहला हम 2 आया, उसके बाद 8, उसके बाद 18, उसके बाद 8। चलिए आगे देखिए ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया 47 का। अब 48 चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो तत्व का नाम बताइए क्या हो जाएगा। 48 का आंसर बताइए। तत्व का नाम बताइए क्या हो जाएगा 48 का। ऑप्शन सी हो जाएगा मैग्नीशियम। कैसे होगा 8 2 10 और 10 2 12 मैग्नीशियम का 12 होता है, इसका आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन सी इसका मैग्नीशियम आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 में कहा गया मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण डैश होता है बताइए क्या होता है। 12 होता है इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा 2 8 2 8 2। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 8 2 10 2 12 49 का सी हो जाएगा। 49 का सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 में कहा यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बताइए। 50 का ए हो जाएगा 2 6 2 6। तो देखिए पदवी 2 अच्छे कितना 8 हो गया। तो कहा एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। 8 को हमको निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो पहले में 2 उसके बाद 6, क्योंकि 8 आएगा लेकिन हमको 8 नहीं आना है, हमको आना पहले संख्या में पहले में आता है 2, उसके बाद 8, उसके बाद 18 18, उसके बाद 32 32। तो हमको क्या करना है पहले 2 लिए, उसके बाद हमको 8 लेना है। लेकिन 8 तो 8 लेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन हमको 8 पुराना है क्योंकि परमाणु क्रमांक 8 है। तो 2 तब 6 लेंगे, तो 6 2 6 2 जोड़िए कितना 8 हो गया। ऑप्शन ए इसका आंसर। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन देखिए।
51 में कहा निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, बताइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका नहीं है, चारों में से एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। 51 का डी का जो है ये क्या है, निम्नलिखित में कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये नहीं है। ऑप्शन डी जो है ये धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, और सब है, ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी भी है, ऑप्शन सी भी है धातु का, लेकिन कौन धातु का नहीं है, ऑप्शन डी धातु का नहीं विन्यास है। उसके बाद देखिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 52 का जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता डैश होती है, बताइए इसका आंसर। 52 का डी हो जाएगा शून्य, क्या आंसर इसका शून्य, ऑप्शन डी हो जाएगा। जिस परमाणु बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। उसके बाद देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, 53 देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, 53 में कहा गया समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, बताइए। 53 का ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, तो कहा गया समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित कौन सा सही है, तो कौन सही है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, 54 देखिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, किस तत्व में इसके 72 कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए। 54 का 72 कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए 54 का सी हो जाएगा। कैल्शियम में कितना 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। तो जैसे देख सकते हैं, जैसे देखिए कैल्शियम 20 होता है, पहला में 2, उसके बाद 8 8, उसके बाद 2, 8 2 10, 8 8 16, 16 2 18, 2 20, तो हो गया। 72 में कितना है, 2 है। 72 में कितना है, 2 है। उसके बाद चलिए आगे 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, 55 देखिए क्या कहा गया। 55 में कहा गया डैश में 72 कक्षा पूरी तरह से भरी होती है, तो बताइए किसमें पूरी तरह से भरी होती है। 55 का ए जिनोन में जो होता है पूरी तरह से कक्षा भरी होती है, कैसे वो देखिए। जिनोन में देखिए 54 है, तो पहला में कितना होगा, 2, उसके बाद 8, उसके बाद 18 18, उसके बाद 8, जब दोनों जोड़िएगा 54 है। तो 72 जो कक्षा है 8 है भरा हुआ, क्योंकि 6 रहता तब 4 रहता तब नहीं, तो भरा हुआ 8, क्योंकि पहले 2, उसके बाद 8, उसके बाद 18 18, उसके बाद 32 32। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, 56 में कहा गया पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले आवर्त में दो तत्व डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन पहले में कितना होता है, 56 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला होता है के में के एस कोष हो जाएगा। पहले आवर्त में कहा गया पहले आवर्त कौन है, के, दूसरा आवर्त एल, तीसरा आवर्त एम, चौथा एन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, 57 देखिए क्या कहा गया। 57 में कहा परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक तत्व के समान विशेषता रखेगा, बताइए। 57 के आंसर 57 का डी हो जाएगा। 35 के क्या होगा, 35 के रखेंगे बराबर, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होता है 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा। 17 दूना 34 35 हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, 58 में कहा गया डैश के 72 कोष में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताइए। 58 का बी हो जाएगा, धातु में 1 से 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं 72 कोष में। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, उसके बाद देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, 59 देखिए कहा गया सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, तो किसमें होती है ये बताइए। 59 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 59 का बी हो जाएगा, ASBI। तो AS मतलब क्या होता है, AS मतलब होता है आर्सेनिक, और BI मतलब क्या होता है, बिस्मथ। इसका आंसर ऑप्शन
बी हो जाएगा। सबसे बाहरी ऑर्बिटल में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, किसमें? आर्सेनिक में, बिस्मथ में होती है एक समान संख्या ऑर्बिटल बाहरी में होती है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन। 60 में देखिए क्या कहा गया। 60 में कहा गया डैश तत्वों में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। बताइए डैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं भी होती है। बताइए 60 का आंसर। 60 का डी हो जाएगा, 60 का आर्गन हो जाएगा। क्या जाएगा? आर्गन में जो होता है, आर्गन में क्या होता है, बाहरी जो डैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं भी होती है। तो कैसे? पहला हम देखिए इसमें टोटल संख्या जो होता है आर्गन का, जो होता है आर्गन का होता है 18 होता है। तो पहला में 2, उसके बाद फिर 8 और फिर 8, तो 8 8 16 2 18 हो गया। तो पहला में भी तो कहा गया बाहरी सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं हुआ, 3 कक्षा हो गया। तो पहले हो गया 2, उसके बाद 8 8, तो 3 कक्षा होगा। टोटल जब जोड़िएगा 18 हो जाएगा, तो 3 कक्षा हो गया। किस में होता है? आर्गन में होता है, ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन। 61 देखिए, और धातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताइए 61 का आंसर। 61 का आंसर बताइए क्या है? ऑप्शन डी इसका आंसर होगा 10 और 10 से 18, 10 से 18 इसका आंसर हो जाएगा। तो कहा गया 61 में कहा गया 61 का कहा गया 61 का गलत हो जाएगा। 61 का कहा गया और धातु में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है 61 का? बताइए आंसर। 61 का बी हो जाएगा 5 6 7 8। क्या जाएगा? और धातु में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं? 5 6 7 8 होते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 61 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 में कहा गया निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताइए किसमें होता है? 62 का तो अभी बता चुके हैं आपको, आर्गन में होता है। क्या था? आर्गन में, ए आर, ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन। 63 में कहा गया यदि तत्व ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AS² 2S² 2p6 3s1 और AS² 2S² 2p6 3s² 3p4 हो तो इन तत्वों के संयोजक द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा? बताइए इसका आंसर। 2 को दिया गया, पहला में और दूसरा में। तो बताइए इसका आंसर। 63 का आंसर क्या हो जाएगा? 63 का सी हो जाएगा। 63 का सी हो जाएगा इसका आंसर। A2B सोडियम सल्फाइड। क्या जाएगा? सोडियम सल्फाइड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 देखिए 64 में कहा गया एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? बताइए 64 का आंसर। 64 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 64 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 2। एक ऑक्सीजन में जो होता है, एक ऑक्सीजन में 64 क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन इसका ए आंसर 2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। कितने? 2 होते हैं 64 का। तो 64 का कितना हो जाएगा? देखिए क्योंकि ऑक्सीजन का होता है 8 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, परमाणु ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना 8 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो पहले क्या 2, उसके बाद कितना होगा 2, उसके बाद 6, जब दोनों को ऐड करिएगा तो कितना 8 हो गया, तो हो गया। लेकिन पहले होता है 2 और उसके बाद 8, लेकिन 8 हमको लेना नहीं है क्योंकि 8 लेंगे 10, हमको 8 वहाँ तो हमको ऑक्सीजन का क्रमांक 8 पता है, इसलिए हम 6 लेंगे। तो 6 2 किलो का हम पुराना है, 8 पुराना है, तो 6 लेना है। तो इसलिए कहा गया, तो कहा गया ऑक्सीजन परमाणु में संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं? एक ऑक्सीजन के परमाणु में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 होते हैं। सर टोटल कितना संयोजक इलेक्ट्रॉन मतलब कितना टोटल कितना खंड बना है? 1 2 3 4 5 कितना? तो 2 खंड, 2 और 6, तो 2 बना। इसका आंसर कितना? 2, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए 65 नंबर क्वेश्चन। 65 में कहा गया नीचे दिए गए तत्वों में से डैश का आकार सबसे छोटा होता है। किसका आकार सबसे छोटा होता है? बताइए 65 का। ऑप्शन सी Al3+ का इसका आकार जो होता है सबसे छोटा होता है। एल्युमिनियम का जो होता है पावर 3+ का इसका आकार सबसे छोटा होता है।
उसके बाद चलिए क्वेश्चन देखिए 65-66 नंबर क्वेश्चन। 66 में कहा गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्व की पहचान करें। बताइए इसका पहचान करिए क्या हो जाएगा। 66 अभी बता चुके हैं 66 का। बी ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए 67 नंबर क्वेश्चन देखिए। 67 में क्या कहा गया, इनमें से कौन सी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बताइए इनमें से कौन सी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बताइए 67 का। 67 का ए 283 ये जो है क्या है, इसका धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 8 2 13 एक इसका है धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और सब नहीं है। कौन है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। 68 देखिए क्या कहा गया, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो बताइए 68 का आंसर, 68 का क्या हो जाएगा। 68 का बताइए क्या हो जाएगा। 68 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसका संयोजकता कितना होगा, संयोजकता इसका कितना होगा। तब देखिए संयोजकता इसका पूछा गया कितना होगा, तो 1 होगा। कितना होगा, 1, क्योंकि ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में 7 है, तो इसका होता है टोटल कितना, इसका देखिए तो बाहरी कक्षा में 7 होता है, तो इसको ये लेगा कितना लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, क्योंकि साथ ही इसको 8 पुराना है, तो 1 लेगा, तो क्या इसको का संयोजकता क्या होगा, इसको कितना ही संयोजकता ले सकता है, ये 1 लेगा, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन। 69 देखिए 69 में कहा गया एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। बताइए परमाणु क्रमांक कितना होगा, 169 का बताइए। 69 का क्या हो जाएगा, 69 का ए हो जाएगा 17, क्या हो जाएगा 17, 8 8 2 10 17, तो परमाणु क्रमांक 17 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70 में कहा गया किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है तो इसकी प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करिए। प्रोटॉन की संख्या का ज्ञात करने, 70 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 70 का बी हो जाएगा 15 का प्रोटॉन की संख्या, तो 8 2 10 5 15, तो प्रोटॉन की संख्या कितना 15 हो गया, टोटल 15। उसका टोटल क्योंकि जोड़ लिया तो हो जाएगा 15, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद चलिए आगे क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। 71 देखिए क्या कहा गया, निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है। बताइए ऐसा किसका हो जाएगा, 8 2 10 13 किसका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बताइए 71 का परमाणु क्रमांक बताइए 13 है, 8 2 10 1 3 13 कितना किसका है बताइए। 71 का बी हो जाएगा एल्युमिनियम, क्या हो जाएगा एल्युमिनियम, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 72 नंबर क्वेश्चन। 72 में कहा गया हीलियम परमाणु के बाहरी आवरण में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताइए बाहरी में कितने इलेक्ट्रॉन हीलियम के होते हैं। 72 का डी हो जाएगा 2, कितने बाहरी में कितने होते हैं 2 होते हैं 72 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। 73 में कहा गया एल्युमिनियम के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही वितरण कौन सा है। सही वितरण बताइए कौन सा हो जाएगा। अभी बता चुके हैं 73 का बता, क्योंकि 13 होता है तो 283 एल्युमिनियम का, तो क्या इलेक्ट्रॉन सही इलेक्ट्रॉन वितरण क्या होगा, या 283 हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। 74 में कहा गया एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AS² 2S² 2p6 3S² 3pq आवर्त सारणी में उस तत्व के ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। बताइए 74 का परमाणु संख्या क्या बताइए, टोटल कितना हो जाएगा 74 का। बताइए 74 का आंसर क्या हो जाएगा, टोटल कितना संख्या 33 हो जाएगा, टोटल संख्या 33 गो हो जाएगा, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। टोटल संख्या कितना 33 हो जाएगा, जोड़ लीजिए आप टोटल 33 पूरता है कि नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। 75 कहा गया एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है तो तत्व का नाम बताइए क्या हो जाएगा। 75 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा।
75 का बी हो जाएगा सिलिकॉन। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है, तो तत्व का नाम क्या होगा? इस तत्व का क्या नाम है? 8 2 10 14। 14 किसका होता है? परमाणु क्रम संख्या होता है सिलिकॉन का। किसका होता है? सिलिकॉन का होता है 14। ऑप्शन बी इसका सही हो, सिलिकॉन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। 76 में एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 है, तो तत्व का नाम बताइए क्या होगा? तो 8 2 10 18 19। 19 किसका होता है? इलेक्ट्रॉन किसका होता है संख्या? बताइए 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 किस किस संख्या का परमाणु, किस तत्व का परमाणु संख्या होता है 19? बताइए जल्दी बताइए। 76 का, 76 का बी पोटेशियम का होता है 19 होता है, पोटेशियम का 19 होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। 77 में क्या कहा गया? रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ये बताइए। इलेक्ट्रॉन का रोडियम का कितना होता है ये बताइए, पहले ये बताइए रोडियम का होता है कितना? रोडियम का 77 का, तो जैसे देख सकते हैं रोडियम का जो होता है 45 होता है। रोडियम का कितना होता है? 50। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, तो बताइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कौन सा सही है? ऑप्शन 4 बताइए। इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इसमें टोटल आपको 45 पूर जाएगा। टोटल 45 आप जोड़िए, आपको टोटल 45 आपको पूर जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन देखिए 78 नंबर क्वेश्चन। 78 क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया? उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो बताइए किस तत्व का परमाणु संख्या कितना 8 2 10 17 होता है? किसका होता है ये बताइए। 78 का बताइए आंसर कितना होगा? सी हो जाएगा। क्लोरीन का होता है 17 होता है परमाणु संख्या, तो इसीलिए कहा गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 8 2 8 7 है, तो किसका ये हो जाएगा? तत्व का नाम बताइए क्या? क्लोरीन हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाइजेन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन देखिए। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। उनासी में कहा गया हाइजेन वर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण का स्थिति क्या बताता है? बताइए 79 का। 79 का क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह मौलिक रूप से अनिष्ट है। तो क्या हाइजेक का जो अनिश्चितता का सिद्धांत जो संवेग की अनिश्चितता और एक कण का स्थिति बताता है, क्या बताता है? घटाया नहीं जा सकता क्योंकि वह मौलिक रूप से अंतर्निष्ठ है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। उसके बाद देखा क्वेश्चन आगे, देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया। अब देखिए क्वेश्चन 1 नंबर से शुरू होगा परमाणु नाभिक और परमाणु क्रमांक द्रव्यमान पर। इसको क्वेश्चन कल कराएंगे, कल से, क्योंकि 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करवा दिए हैं। अब इसका कल इसका प्रैक्टिस वो 100 क्वेश्चन कराएंगे।